दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद क्या सच में एनडीए दो फाड़ में हो गया है? क्या सच में जेडीयू अलग राह चल रही है और बीजेपी अलग राह तलाश रही है? दरअसल दोस्तों, इसी के बीच एक खबर निकल करके आ रही है कि बिहार चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा मुख्यमंत्री? दरअसल दोस्तों, जब ये सवाल पूछा जाता है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, तब अमित शाह जी ये कहते हैं कि भैया मैं कौन होता हूं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने वाला, चयन करने वाला? ये तो सभी घटक दलों की पार्टी है, एनडीए है, सभी विधायक चुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। ये स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने का काम किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। दोस्तों, चुनाव में, पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मसला यही रहा कि क्या सच में नीतीश बाबू को साइडलाइन किया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे। दोस्तों, आज आज यह फुटमती खुलकर सामने उजागर होती दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, यह पूछा गया भारतीय जनता पार्टी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जो जवाब आता है दोस्तों मैं आप सभी का सामने रखने जा रहा हूं। और यही सेम सवाल जब जेडीयू पार्टी से पूछा जाता है, जब इंडिया कर्मी सवाल पूछते हैं दोस्तों, उसके बाद जेडीयू जो जवाब देती है, बीजेपी को सांप सूंघ जाएगा दोस्तों। जी हां, मैं स्पष्ट तौर पर यह खबरें आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले खबर देखिए, खबर में लिखा गया है कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? जेडीयू बोली नीतीश ही रहेंगे और बीजेपी ने कहा विधायक तय करेंगे। वाह, हो गया खेल। जी हां दोस्तों, यही यही समय का इंतजार विपक्षी पार्टी महागठबंधन कर रहा था। और देखिए, एनडीए के अंदर फुटमती होनी शुरू हो गई है। बताइए, नीतीश बाबू के जो करीबी नेता हैं, लल्लन सिंह से लेकर के तमाम जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो, मुख्यमंत्री पद का जो सीट है वो खाली नहीं है, मतलब कोई दूसरा इस पद पर नहीं बैठने वाला है। ये जेडीयू कह रही है दोस्तों। और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, विधायक विधायक ये कह रहे हैं कि भैया ये हम तय नहीं करेंगे, ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे। मतलब दोस्तों, यहां पे खेल हो गया है। खबर में देखिए, इसमें लिखा गया है दोस्तों, किस तरीके से इसमें पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के आवास पर एक अच्छी खासी मीटिंग होती है जिसमें ललन सिंह से लेकर के तमाम कार्यकारिणी जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, इसके अलावा पार्टी के बड़े नेता होते हैं, विजय चौधरी होते हैं, श्याम रजक जी होते हैं, सब लोग नीतीश बाबू के घर पर मुलाकात करते हैं दोस्तों। इसके बाद ललन सिंह जो है मीडिया से बातचीत करते हैं। मीडिया के जब सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ललन सिंह क्या लगता है आपको, तो ललन सिंह ये कहते हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वही श्याम रजक ये कह रहे हैं कि नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी जेडीयू ने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी है ही नहीं, जो था वो है और आगे भी रहेगा, यानी नीतीश बाबू रहेंगे। जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया, ललन सिंह की तरफ से भी और श्याम रजक की तरफ से भी। अब ये सवाल लेकर के मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं बीजेपी के भीतर। जब बीजेपी के नेताओं से पूछा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है एनडीए के विधायक दल तय करेंगे। दरअसल दोस्तों, यहां पर यह सवाल पूछा जा रहा था, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और जब उनसे सवाल पूछा गया कि कौन हो गया मुख्यमंत्री, तब वो कह रहे हैं कि अभी 1-2 दिन पार्टी बिहार की जनता को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम करेगी, उसके बाद पार्टी का विधायक अपना अपना नेता चयन करेंगे, फिर एनडीए के विधायक दल के नेता अपना नेता चयन करेंगे। यानी कि पहले बीजेपी पार्टी के नेता अपना नेता चयन करेंगे, उसके बाद सभी एनडीए दल के नेता अपना नेता चयन करेंगे, यानी मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर के आ रही है और देखिए खबर किस तरीके से एनडीए के भीतर फुटमती दर्शा रही है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बता भी दूं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह जी से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर कह दिया कि भैया हम कौन होते हैं चयन करने वाले, और वही बात बीजेपी के तमाम बड़े नेता है इसी बात को सीधे तौर पर कहते हैं। कुछ देर पहले भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह भी इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जब उनसे पूछा जा रहा था, थोड़े से बदल चुके हैं, उनके सुर बदल चुके हैं। बीजेपी की मुख की बात खुद ललन सिंह बोल रहे हैं। अब देखिए जरा, एक खबर ये निकल कर आई दोस्तों कुछ दिन पहले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे पर जेडीयू ने एक्स पर ट्वीट कर कहा था कि
मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार थे और रहेंगे। लेकिन बाद में दोस्तों जेडीयू अपने एक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस ट्वीट को डिलीट कर देती है। जी हाँ, पहले ट्वीट किया जाता है और फिर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। और आज यह खबर निकल करके आ रही है कि जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि भैया वैकेंसी खाली नहीं है मुख्यमंत्री पद की, और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों रैलियों में, जनसभाओं में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी साफ तौर पर सम्राट जी को लेकर के बार बार कहते रहे हैं कि आप इनको चयन करिए, आप इनको चुनिए, जिताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी इनको बड़ा पद देंगे। दोस्तों तब भी यही सवाल पूछा गया था कि सम्राट चौधरी तो ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो इससे बड़ा आदमी क्या मोदी जी बनाने जाएंगे? प्रधानमंत्री तो बनाने नहीं जाएंगे भैया, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है गृह मंत्री तो बनाने नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री बनाने की बात दबे जुबान ही सही, संकेत ही सही, बड़े आदमी बनाने के लिए, यानी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने समर्थकों को दे दिया कि सम्राट चौधरी को जिताइए, इस बार मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। बड़ा आदमी बनाएंगे मतलब उप मुख्यमंत्री हैं तो उससे बड़ा तो फिर मुख्यमंत्री है। तो जाहिर तौर पर दोस्तों मैसेज स्पष्ट किया कि हाँ इनको बड़ा पद मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर सवाल है, सवाल यह है कि नीतीश बाबू की तरफ से कई बार इस तरीके की पार्टी की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया, न खुद वो बल्कि जीतनराम मांझी ने भी कहा कि पहले मुख्यमंत्री पद का चयन कर लेना चाहिए, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता। उधर बीजेपी पार्टी के लोग कह रहे थे कि भैया ये चुनाव लड़ने के बाद जब विधायक जीत जाएंगे तब हम ये चयन करेंगे। नीतीश की बात एक जैसी, उसके बाद देख लिए जीतनराम मांझी की बात एक जैसी, ललन सिंह की बात अब एक जैसी हो गई है। इधर बीजेपी पार्टी की बात मतलब अलग तरीके से बात रख रहे हैं, यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों की जो बातें हैं दोस्तों, दोनों जो घटक दल हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों की जो बातें हैं सुर में सुर मिलाते हुए नहीं कह रहे, दोनों के राग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर सवाल है कि क्या सच में ये कहीं ना कहीं वही खुंदस है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पटना में रोड शो करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के गाड़ी पर नीतीश बाबू नहीं आते हैं। मतलब तभी यही सवाल पूछा गया था, क्या सच में अमित शाह जी ने वो बयान स्पष्ट तौर पर ना करने पर क्या सच में उसी बात की खुंदस नीतीश बाबू उतार रहे हैं जो आनन फानन में नीतीश बाबू से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी घर पहुंच जाते हैं कि भैया हमसे कुछ गलती हो गई हो तो देख लीजिएगा, हमने स्पष्ट तौर पर साफ नहीं किया, या यूं कहें कि मनाने के लिए पहुंच गए, जो भी कुछ हो। लेकिन यह जरूर था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जनसभा कह लीजिए, रोड शो कह लीजिए, मोदी जी की गाड़ी पर ललन सिंह होते हैं दोस्तों, लेकिन नीतीश बाबू नहीं होते। क्या सच में चाचा भतीजे मिलकर के अपनी सरकार बना देंगे? अगर दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं चयनित किया जाता है दोस्तों नीतीश बाबू को, तो मामला बड़ा गंभीर सा दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चाचा भतीजा एक साथ मिलकर के, तमाम विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर के खेला कर सकती है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछली खबर में आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि वैसे ही खुला ऑफर दे दिया है कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और जो जो फॉर्मूले बताए हैं बस आपको पालन करना है। तो दोस्तों एक तरफ एनडीए के अंदर फुटमती दिख रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन की साफ तौर पर सरकार बनती दिखाई दे रही है, अगर नीतीश बाबू की बातें बीजेपी नहीं मानती है तो। जी हाँ, नीतीश बाबू के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, क्या बीजेपी के पास भी और ऑप्शन है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या सच में महागठबंधन की सरकार बन सकती है? क्या फिर से चाचा भतीजा की सरकार बन सकती है? बहुत सारे सवाल है। क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मार सकते हैं? आपको क्या लगता है? फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।